न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। जिले की नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पुल के पास देर रात आपसी झड़प में एक युवक ने अपने ही दोस्त को चाकू से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कादरीवाद निवासी अनिल शाह के पुत्र कुंदन कुमार के रूप में हुई है। नगर थाना अंतर्गत चाय की दुकान के पास 3-4 लड़के आपस में जो दोस्त थे वहाँ पर ही बराबर बैठते उठते थे। उसी क्रम में एक कुंदन नाम के लड़का को जो है कि उसी के साथ ही जो है कि मारपीट कर उसको चाकू मार दिया, जिससे इलाज के क्रम में 12 से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कांड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नाम पता चल गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जा रही है। घटना का कारण सर बता दीजिए। घटना का कारण आपस में लोग दोस्त थे, दोस्त का अब आपस में है क्या है इसकी छानबीन की जा रही है। रेलवे भर्ती परीक्षा का सेंटर को दूसरे राज्य में बनाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी का आंदोलन जारी है। भाजपा के अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत दरभंगा स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम कर दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद सांसद पप्पू यादव जिंदाबाद 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 जन अधिकार छात्र परिषद जिंदाबाद 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 एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का होम सेंटर देना होगा देना होगा छात्रों के भविष्य के साथ छात्र परिषद जिंदाबाद 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 छात्र एकता मांगले का चक्का जाना। आज जन अधिकार छात्र परिषद के तत्वाधान में जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जो एलपी और टेक्नीशियन के परीक्षा का ऑनलाइन की सेंटर 1500-2000 किलोमीटर दूर किया गया है और छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करने की केंद्र सरकार और रेल मंत्री की ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के विरोध में आज हम लोगों ने रेल चक्का जाम करके रखा है। हमारी मांग है कि छात्रों जब ऑनलाइन का परीक्षा देने जाएंगे तो 1500-2000 किलोमीटर दूरी सेंटर देने का क्या मतलब है। हम ये सरकार से जानना चाहते हैं, क्या यही डिजिटल इंडिया की बात करते हैं सरकार कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए 2000 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से छात्र, फिर ऑनलाइन परीक्षा क्यों? ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल है कि छात्र को जब टेक्नीशियन की परीक्षा में 500 और आईएएस की परीक्षा में 100 रुपया लिया जाता है, ये कैसा न्याय है छात्रों के साथ? उसमें भी आंदोलन के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि बाकी 400 रुपये छात्रों को रिफंड किया जाएगा। वो छात्र का पैसा कब रिफंड होगा? हमारी मांगे हैं कि छात्र के साथ ये बहुत बड़ी साजिश चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में इतना दूर सेंटर कर दे जिससे छात्र पहुंच न सके और वो परीक्षा देने से वंचित हो और उसको नौकरी नहीं मिले। ये बहुत बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की और रेल मंत्री की। हम इसके घोर भर्त्सना करते हैं और साथ ही साथ ये चेतावनी देना चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ जन अधिकार छात्र परिषद और माननीय सांसद पप्पू यादव जी हमेशा से सड़कों पर और सदन में आंदोलन करते रहे हैं। हम किसी भी स्थिति में चुप नहीं बैठेंगे और जन अधिकार छात्र परिषद के लोग जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, उसका ऑनलाइन की सेंटर होम सेंटर नहीं किया जाता है, तब तक चुप नहीं बैठेगी और निरंतर आंदोलन जारी रहेगा।
आज उसी क्रम में जन अधिकार छात्र परिषद का रेल चक्का जाम राज्यव्यापी कार्यक्रम है। मोहन कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद बिहार। पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से 69वां वन महोत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर बुधवार को महाराजा लक्ष्मी सागर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज 69वें वन महोत्सव के अवसर पर यहाँ मंचासीन वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी गणमान्य आगंतुकगण और हमारे प्यारे छात्र और छात्राएं, मीडिया के सभी मित्रगण। वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर भी हम सभी लोग मंथन करें और उसका समाधान करें। हम सभी लोग अवगत हैं कि वन का, वृक्षों का हम लोगों के जीवन में, हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेड़ से ही हम सभी लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हम लोग जानते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण में उसको भी पेड़ अवशोषित करता है और इस ढंग से एक संतुलन बना रहता है। बारिश जो होती है उसमें भी पेड़ों की, वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सभी लोग जानते हैं। मृदा क्षरण जो होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसको भी ये पेड़ रोकते हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। और जो हमारी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ, नदी घाटी सभ्यता मुख्य रूप से हम लोग रहे हैं, उसमें जो इतना गहन चिंतन मनन हम लोगों की संस्कृति में मिलता है, वो इन पेड़ों के नीचे बैठ कर के ही, प्राकृतिक वातावरण में ही वो उत्पन्न हुआ था, जो आज हमारी धरोहर के रूप में है। विशुद्ध विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखें तो आज जो पर्यावरण असंतुलन और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं, इनमें कहीं ना कहीं इन पेड़ों के प्रति, हमारे वन और पर्यावरण के प्रति हमारी उपेक्षा का जो भाव है या जो विकास हमारा है उसमें हम इनको समायोजित नहीं कर पाए हैं, उसी का परिणाम है। आज हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ कंक्रीट का जंगल स्थापित हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ओजोन गैसें उत्सर्जित होती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आज वो देश भी प्रयास कर रहे, चूँकि उनके यहाँ अब नहीं ऐसा कुछ बचा है कि वो वन और पर्यावरण को बढ़ा सके, पेड़ों की संख्या को बढ़ा सकें। तो आप लोगों ने सुना होगा, विशेषकर जो नए छात्र छात्राएं हमारे हैं उन लोगों की जानकारी के लिए, कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। कार्बन का व्यापार मतलब ये कि जो विकसित देश हैं जिनके यहाँ संभावना नहीं बची है वन और पर्यावरण के क्षेत्र को, अपने वन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वो अब जो विकासशील देश हैं जहाँ इस तरह की संभावना है, वहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराएंगे, वन और जंगल क्रिएट करेंगे और उसके बदले में पैसा भी देंगे उन विकासशील देशों को, ताकि जो उत्सर्जन हो रहा है ओजोन गैसों का और ऐसी गैसों का जिससे कि हमारा पर्यावरण गर्म हो रहा है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि उसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघलेंगे और फिर जल संकट की भी समस्या होगी। हम लोग अवगत हैं कि जितना जल हमारी पृथ्वी पर है उसमें मात्र 2% जल ही पीने योग्य है, बाकी सब समुद्र का खारा पानी है। तो अगर नदियां सूख जाएं और हमारा भूगर्भीय जल स्रोत है जो निरंतर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल, वो सूख जाए तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी भयावहता आ सकती है। क्योंकि जो सभ्यताएं, संस्कृतियां मिटी हैं इतिहास में, वो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं से ही मिटी हैं। कहीं जल प्लव,
बहुत भयानक बाढ़ आई, वहाँ सब ध्वस्त हो गया, बह गया। ये भी एक तरह से प्राकृतिक असंतुलन था। उद्देश्य यह है हम लोगों का कि प्रकृति जो है उसके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके अपने विकास को समायोजित करके आगे बढ़ें और अपने व्यवहार में हम लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। इसके लिए जो हमारे सभी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर सकते हैं। जब भी कोई खुशी का अवसर हो तो उसमें आप सभी लोग जरूर पेड़ लगाएं, दूसरों को भी प्रशिक्षित करें, जरूर पेड़ लगाएं। और जब भी खुशी का कोई अवसर आपको मिलता है उसमें जरूर पेड़ लगाएं और जहां मौका मिले वहां लगाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। और जो पेड़ लगे हुए हैं उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव रहे, हम लोगों की संस्कृति में रहा है, उसको हम लोग कायम रखें। एक सम्मान का भाव हो, उसका संरक्षण करें, उसका वर्धन करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। पेड़ों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती का फेफड़ा, फेफड़े का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है, उससे एनर्जी मिलती है आपके शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया में जो पैदा होती है उसको बाहर निकालता है। उसी प्रकार से पेड़ भी हमारी धरती के फेफड़े हैं और उसमें वो हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे, वो शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम लोग प्रदूषित ऑक्सीजन, प्रदूषित वायु लेने के लिए बाध्य होंगे, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा और विभिन्न तरह की बीमारियां होंगी और अंततः एक्सट्रीम अवस्था में मानव जीवन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसके संबंध में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी को भी के प्रति और इस महाविद्यालय के प्रति भी कि बहुत ही सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित रूप में हम लोगों को दिखी हैं। दूसरा ये कि हम चाह रहे थे कि बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते, उनसे भी सुनते कि उनकी क्या अवधारणा है वन के विषय में या क्या पेड़ों के विषय में, और क्या समस्याएं उनको सामने लगती हैं, क्या चुनौतियां लगती हैं और उनके क्या सुझाव हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी कार्यक्रम जारी रहे और जो हमारे वक्ता हैं उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और वो लोग जारी रखें। बच्चों के भी जरूर सुने, एक तरफा नहीं रहे कि हम लोग अपना बोल करके यहाँ से चल दें। बच्चों का भी जरूर सुने और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो लोग भी अपना कुछ मंतव्य देना चाहें तो वो भी जरूर रखें। और हमारी समय की व्यस्तता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं और अब पहुंचने वाले हैं, तो उनसे पहले हमको सर्किट हाउस पहुंचना है प्रोटोकॉल के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे। लेकिन कार्यक्रम जारी रखें और हमारी वजह से कार्यक्रम में जो व्यवधान आएगा उसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मारवाड़ी कॉलेज में नामांकन तिथि को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश है। यही वजह है कि कॉलेज के कर्मियों व छात्रों में बुधवार को विवाद हो गया। तो 24 तारीख तक एडमिशन था और 23 को ही बंद कर दिया गया। विद्यार्थी सब तो सभी 23 को आए, 24 को तो नहीं आए, लेकिन 30 से डेट वहाँ दिया गया था कि 30 से 5 तक एडमिशन होगा। लेकिन 30 से 5 तक होने के बावजूद भी 30 को भी बंद रहा। लेकिन वहाँ इसके बावजूद भी वहाँ नहीं जा करके कोई लिस्ट दिया या कुछ चीज़ ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जिससे कि स्टूडेंट को ये पता लगे कि कब तक वो डेट है, इसका मतलब चालू कब से स्टार्ट होगा उसका एग्जाम, मतलब फॉर्म एडमिशन फॉर्म भरने का। 30 को भी आना पड़ा स्टूडेंट को, इसके चलते 31 को भी आना पड़ा और आज भी आना पड़ रहा है। और आज भी अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब से एडमिशन होगा, ये डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आए हैं और गेट पे जाने के बावजूद भी हम लोग से अगर इंटर किए थोड़ा अंदर चले गए तो स्टूडेंट को इस तरह धक्का मारा जाता है जिस तरह हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं। हाँ, यहाँ से बर्ताव इतना स्टूडेंट को बर्ताव इस तरह इतना गंदा व्यवहार से देखा जाता है। यहाँ पे कौन धक्का दिया? वहाँ पे एक गार्ड है, वहाँ पे बैठा हुआ गार्ड। और यहाँ पे एक हमारे केमिस्ट्री टीचर हैं, वो टीचर हमारे बोल रहे थे कौन स्टूडेंट इसमें से केमिस्ट्री पढ़ाता है, वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले और उसको बुला करके कुछ से कुछ पूछने लगे। ये गलत है, जबकि हमारे पास सबूत है। हम यहाँ से 12वीं पास किए हुए हैं बिहार बोर्ड से, तो हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी तू क्या चीज़ से पूछ रहा है, ये गलत है। यही और
आज आए हैं, फिर भी अभी तक कोई नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है कि कब से होगा। आज जो एडमिशन आप लोग का नहीं हो रहा, आप लोगों ने किसी से बातचीत की तो क्या कारण बताया गया? कारण सर ये बताया गया कि अब जाने के बाद कि मतलब नहीं वहाँ पे मतलब हम कुछ नहीं, हमको अभी मालूम है। प्रिंसिपल सर से एक बोले कि मतलब वो पटना से गड़बड़ी या कुछ हाई कोर्ट वहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रहा है, बोर्ड से गड़बड़ी चल रहा है, बोर्ड से वो कुछ नहीं मुझे मालूम है। लेकिन यही गलती बोल रहे प्रिंसिपल सर से अभी नहीं आए हैं, बाहर जाके खड़ा हो। कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगते हैं तो नहीं देता है। रेगुलर यहाँ इतना स्टूडेंट है सर, यहाँ पे बच्चा सब रेगुलर आ रहे हैं। 10 किलोमीटर से दूर से चल के आते हैं सर, 100 किलोमीटर महतपुर घर हुआ सर, वहाँ से सर मैं 150 किलोमीटर घर है मेरा, वहाँ से सर हम 200 रुपया किराए लगते हैं। वहाँ से सर हम 23 तारीख को भी आए हैं, कल भी आए और आज भी आए हैं सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, बोल रहा है डेट बाय डेट बढ़ाते जा रहा है। क्या आप लोग को कोई सूचना नहीं मिलती है? डेट नहीं सर, मिलती है सर, वही नहीं देता है। 750 का तेल जलता है गाड़ी में अगर बैग से आता है, एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है सर। कहाँ से इतना? मेरा नाम शिव प्रकाश कुमार हुआ सर। दरभंगा जंक्शन पर रेल पुलिस के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है। यात्री आ जाते हैं, क्या इसके शिकायत भी अगर कुछ करते होंगे तो कैसे आप लोग पूछते हैं, क्या दर्ज करते हैं? शिकायत यहाँ दर्ज करने वाला हम लोग वहाँ उसका बाद शिकायत दर्ज होता है। शिकायत पंजी रखे हुए हैं यहाँ? क्या नाम हो आपका? आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।